तो हेलो दोस्तों, आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और अगर आप सरकारी नौकरी जल्दी से जल्दी पाना चाहते हैं तो कंपटीशन के एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके लिए लाया हूं जो कि आप सुनते ही बहुत चौंकने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपने पंचायत समिति में अगर आप नौकरी करना चाहते हो, अपने नियर बाई एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट में अगर आप नौकरी करना चाहते हो तो सबसे बड़ा सुनहरा मौका आपके लिए आया है इस बार आपके लिए आईसीडीएस और डब्ल्यूसीडी की तरफ से जो वैकेंसीज निकली हैं वो ये वैकेंसी 18,500 पदों के लिए यहाँ पे निकली हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात कि महिला अभ्यर्थी, यानी एक तरह से अगर मैं आपको बता दूं, आपके नियर बाई, आपके पड़ोस में, आपके रिलेटिव्स, परिवार में आपके जितने भी कोई दोस्त महिला हैं, अगर आप इन फॉर्म के बारे में बताते हो, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम कंपटीशन मिलता है और कम कट ऑफ में ईजिली सिलेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखोगे, जो कि इस बार आंगनवाड़ी 2026 का टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिल रहा होगा 46,882। ठीक है। देन इसके बाद अगर हम लोग बात करें, स्क्रॉल डाउन करेंगे और हम लोग बात करने वाले हैं वैकेंसी की डिटेल्स के लिए आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट। ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे पद का जो नाम है, 3 तरीके का पद आया है: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका एंड आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र। ठीक है। जिसमें से कुल पद जो है यहाँ पे 12,500 हैं कार्यकर्ता के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा पद कार्यकर्ता के लिए ही हैं। फिर उसके बाद आपको सहायिका के लिए 10,500 है एंड सुपरवाइज़र के लिए 250 पद हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे चयन प्रक्रिया भी है कि क्या बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरिट कम से कम 10वीं या 12वीं अंक तक होना चाहिए, मतलब कि 10वीं 12वीं पास। ठीक है। यहाँ पे 8वीं या 10वीं चलेगा। और यहाँ पे लिखित परीक्षा, मतलब कि एग्जामिनेशन होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइज़र लेवल पे होगा। बाकी इन दोनों लेवल पे आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन बेसिस पे होना है यहाँ पे। और अगर हम लोग बात करें, नीचे स्क्रॉल करेंगे और मैं आपको यहाँ पे दिखला दूँ एज लिमिट की। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट जो है, यहाँ पे न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष है, अधिकतम आयु जो है वो है 35 वर्ष। ठीक है। फिर आरक्षित वर्ग को नियम अनुसार छूट है, वो चीज़ तो आपको ही मालूम होगा कि सबके अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। देन इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट। अगर मैं आपको बता दूं, सहायिका या सहायिका में न्यूनतम 8वीं पास होना चाहिए, कार्यकर्ता में 10वीं 12वीं और सुपरवाइज़र में मैंने आपको बता दिया ग्रेजुएशन बेसिस पे होगा। फिर अगर यहाँ पे हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सहायिका एवं कार्यकर्ता में जो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा वो है शैक्षिक योग्यता के आधार पर मेरिट सूची। और फिर सुपरवाइज़र में अगर मैं बताऊँ तो एक सिंगल पेपर स्कीम, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक पेपर एग्जामिनेशन होने वाला है। देन उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो वो चीज़ अगर मैं बता दूं, सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स, जो कि आपको यहाँ पे संख्या भी, आपको नंबर भी दिया जा रहा है कि कितने कितने नंबर का होगा। फिर यहाँ पे रीजनिंग एवं मानसिक क्षमता, फिर सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी, फिर बाल विकास, पोषण एवं महिला कल्याण योजना। कुल 100 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, 2 घंटे का टाइम रहेगा और प्रश्न प्रकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आपका रहेगा। ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग की कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं देखने को मिलने वाला है। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत ईजी है ये चीज़। अगर आपका बेसिक भी थोड़ा बहुत तैयारी है और थोड़ा बहुत और अच्छे से आप तैयारी कर लेते हो तो आपका निकलने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें। और अगर यहाँ पे सिलेबस के हम लोग बात करें, क्या क्या आपको सिलेबस यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया ही है। एंड वही सब जो चीज़ें डिटेल्स ऊपर में यहाँ पे दी हुई थी, वही डिटेल्स सेम टू सेम यहाँ पे भी दी हुई है। सैलरी स्ट्रक्चर, जो कि सबसे मेन चीज़ें हैं, वो अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे आंगनवाड़ी सहायिका की जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 5500 से 8,500 रुपये तक के बीच में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सैलरी जो रहेगी वो 8,500 से 12,000 रुपये तक के बीच में रहेगी। और सुपरवाइज़र की सैलरी अगर लोग बात करें तो 29,200 से लेकर के 92,300 से के बीच में रहेगी। ठीक है। तो ये सब मैटर करता है आपके सिलेक्शन पे। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये चीज़ आप खुद भी देख सकते हो कि आवेदन प्रारंभ, आवेदन की अंतिम तिथि कब है, जून 26, और यहाँ पे मेरिट सूची परीक्षा अगस्त 2026। ये चीज़ें आपको डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। एप्लीकेशन फ़ी आप देख सकते होगे, ये कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे एप्लीकेशन का फ़ी भी दिया हुआ है। प्लस यहाँ पे
कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ें आपको वहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाओगे तब आपको यहाँ पे पता चलेगा हाउ टू अप्लाई आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट। तो विभाग की अधिकारिका वेबसाइट पर जाए, ये चीज़ मैं आपको, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको पिन कमेंट में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पे आप जा करके अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको पता चल जाएगा। सिंपल रहेगा, लिंक पे जाओगे, जैसे आप जाओगे तो आपको वहाँ पे फॉर्म भरने का A to Z सब चीज़ आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो ये चीज़ें रहने वाली हैं। एंड आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना। बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एंड चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर लेना।